Hello friends, I am Siam Chaturvedi. I read in class 10th. Today we'll discuss the chapter of Hindi, chapter 1. ये सूरदास का इस चैप्टर को सूरदास ने लिखा था और इसको पद कहते हैं। हम पहले पद को डिस्कस करेंगे। सूरदास जी इस पद को लिखते हैं, यहाँ पे भी देखी दिया है कि जैसे ये सूर सागर से लिया गया है। जो सूरदास का जो ग्रंथ है उन्हीं ग्रंथ में से एक यहाँ पे लिखा है, देखिए सूर सागर। तीनों ग्रंथों में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इसी ग्रंथ से ही इस भ्रमर गीत के 4 पद को लिए गए हैं, जिसको हम यहाँ पे पद कहते हैं। ये पद जो है चैप्टर, ये कृष्ण जब मथुरा जाने वाले थे तो कृष्ण को मथुरा जाते वक्त और वहाँ से वापस लौटकर आते वक्त के बीच का ये जो चैप्टर है उसके बारे में बताया है। जब मथुरा से कृष्ण स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजे थे कि उद्धव को संदेश भेजे थे कि गोपियों से जाकर कह देना कि वो मुझे भूल जाएं। और इसी प्रकार से गोपियों ने उस वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग नहीं चाहती थी, वह प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। बस वहीं से ये पद शुरू होता है। आइए हम देखते हैं। पहले पद में दिया है, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ उद्धव का मतलब हुआ उद्धव, तुम मतलब तुम, हव मतलब हो, अति मतलब बहुत, और बड़भागी मतलब भाग्यशाली या भाग्यवान। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली या भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूता, जिसको छू ना सके। रहत मतलब हो, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब बंधन। तो कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो। स्नेह मतलब प्रेम भी होता है, स्नेह प्यार भी होता है। तो गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि प्रेम के बंधन से दूर हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरुक नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। अब गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैन मतलब कमल होता है, पात मतलब पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी वह अपने ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरने देता, कोई भी दाग नहीं लगने देता। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसे कि तेल की गगरी को जल में डालने से, माह मतलब में, तेल की गागरी मतलब तेल से भरी हुई गागर को जल में डालने से उस गगरी के ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, वह अपने ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरने देता। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी तेल वाली बर्तन को हम लेते हैं तो उस पर अगर जल डालते हैं पानी, तो पानी तुरंत नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर नहीं ठहरता। ठीक उसी प्रकार यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि तुम उसी के समान हो, जैसे तेल की गागर के समान हो, जो अपने ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरने देता। प्रीति नदी में पाँव न बुरियों, दृष्टि न रूप परागी। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, मैं पाँव न बोरियों मतलब डुबोना। हे उद्धव, तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी, और इसीलिए तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के रूप को देखकर, रूप मतलब आकर्षण को देखकर मुग्ध नहीं हुई, परागी मतलब मुग्ध होना। सूरदास अवला हम भूरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली गोपियाँ उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से एक बार लिपट तो जाती हैं पर वापस निकल नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में लिपट तो गए हैं पर अब उससे वापस निकल नहीं सकते।
तो ये था हमारा पद का पहला वाला पद।